बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से अटकलें लग रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा लाएंगे या फिर कोई और चेहरा होगा, इसको लेकर के जब मैं जनता के बीच में था तो बातें सामने निकल करके आ रही है। हालांकि एक जो नाम है वो इस बार सबसे ज्यादा उछल करके आ रहा है, वो किसी और का नहीं बल्कि चिराग पासवान। आप सब जानते हैं चिराग पासवान चुनाव के वक्त किस तरीके से कहा जाता है जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। हालांकि हनुमान तो बात की बात है, क्या बिहार का भविष्य, बिहार का कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हनुमान को सौंप सकते हैं? क्योंकि इस तरीके की अटकल, इस तरीके की बातें जो है लगातार बिहार के अंदर में जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं हटने के बाद से अब कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है जो आखिरकार कौन से ऐसे लोग होंगे जो सुशासन बाबू का जो राज है उसको बरकरार रख पाएंगे। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं से की अगर बात करें तो उनका साफ साफ कहना है जो अगर बिहार के भविष्य की बात है, बिहार के जो है कानून व्यवस्था की बात है, बिहार के नौजवान महिलाओं और जिस तरीके से बिहार को लेकर के सोचने वाले मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, अगर वो पद छोड़ चुके हैं तो उनका बेटा ही काबिल है, उनका बेटा ही काबिज होंगे मुख्यमंत्री पद पर। इस तरीके का जो शब्द है वो जेडीयू के कार्यकर्ता का है। जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन हमने आपको फॉरएवर न्यूज के माध्यम से आपको बताया भी था किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है जेडीयू के कार्यालय पर, पटना में किस तरीके की तस्वीरें आ रही थी, ये तमाम चीज हम आपको बताए थे। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें जो क्या सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित करके रह गया है अगला मुख्यमंत्री का जो अटकलें लगाई जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का नाम आगे कर सकती है? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी तो यूं तंज कस रही है, इनका मुख्यमंत्री पर्ची से निकलता है, इनका मुख्यमंत्री पर्ची से निकलता है। जिस तरीके से हमने राजस्थान में देखा, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम सामने आते हुए देखा, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा और अब बिहार में देख रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा जो क्या अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे या फिर नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार होंगे, यह सबसे बड़ा दिलचस्प देखने को मिलेगा क्योंकि इन्हीं दो नामों को लेकर के अब अटकलें ज्यादातर लगाई जा रही है। नीतीश कुमार जी के बारे में हम इतना जानते हैं कि वो जो पलटू कुमार हैं, कब किधर पलटी मारेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं, हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो और जो मोदी जी को हटा करके जो खुद प्रधानमंत्री बन जाए। उनको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा जाने की इच्छा थी, वो अपनी अपनी सपना वो पूरा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसी जो सपने के पीछे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को छीनने के चक्कर में हो दिल्ली आ रहे हो, कौन जानता है। नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। लालू जी कहा करते थे कि हमारे आपके मुंह में दांत है, नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। कब कहां से क्या कर दे कोई गारंटी है? दिल्ली में राज्यसभा में आ जाए और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आ जाए और सीधा राहुल जी से मीटिंग कर ले, अखिलेश जी से कहे कि हम पीएम कैंडिडेट हैं, चलिए शपथ ग्रहण, राज्यसभा के जो है ना सदस्य होंगे तब ना पीएम की शपथ लेंगे। लेकिन बिहार में बिहार की जनता के साथ तो छलावा हुआ है ना, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, अब वही नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए बिहार की जनता ठगी महसूस हो रही है। जिस हिसाब से बिहार की जनता को नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार भाजपा ने लूटने का काम किया, 10-10 हजार रुपए दिए, उसके बाद जो है ना बुलडोजर चलाया, गरीबों के जो है घर तोड़े गए। आज के डेट में एक 6 साल की बेटी जो है राजपूत समाज की बेटी, उसको 5 जो है ना दरिंदों ने उठा करके बलात्कार किया, कुएं में फेंक दिया। वो राजपूत समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, बिहार की बेटी है। वो मैं जाति से धर्म से नहीं जाना चाहता, वो अपराधी दलित हो चाहे वो जितेंद्र यादव ही क्यों ना हो, फांसी मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, यहाँ बेटी के न्याय की बात हो रही है। नीट के छात्रा में भुइहार जाति की बेटी थी, मुजफ्फरपुर में दलित की बेटी थी। मैं बेटियों को जातियों में नहीं बांटना चाहता, बेटी बेटी होती है बिहार की। जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, चाहे वो किसी भी जाति समाज के लोग करते हो, उनको तुरंत कानून कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं जब से हम मैं सत्ता में आया हूँ, मैं गृह मंत्रालय संभाला हूँ, बिहार को एक नए लेवल पे लेकर के जा रहा हूँ। बिहार में कानून व्यवस्था को फिर से वही वाला नीतीश कुमार के राज वाला लाना चाह रहा हूँ जो लोग सुशासन बाबू के नाम का बरकरार रहे। देखिए बिहार में कुशासन की सरकार है, थाना प्रभारी हो चाहे डीएसपी हो एसपी हो, सब जो है ना दारू का पैसा में मस्त है। सैलरी है 1.5 लाख रुपया, एसपी का कमाई है 50 लाख रुपया महीना। दारू आता है, ट्रक का ट्रक दारू आता है, एक बोतल जो 50 रुपए का है
वो बोतल बिकता है 200 रुपया में। सर अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? सुनिए, बिहार में बैन है शराब, बैन है। आपको? आज भी आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो बिहार के जितने जेल हैं उसमें से 90% जो है कैदी मिलेंगे जो शराब के केस में जेल गए हैं। तो आप ये बताइए कि हम झूठे कैसे हो गए? जब वो लोग दारू बेच नहीं रहे तो इतने लोग जेल में कहाँ से जा रहे हैं? इसका मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात यह कि थाने से लोग दारू बेचा जा रहा है बिहार के अंदर। तो आखिर में दरोगा जी खुद दारू बेच रहे हैं। यादव जी आखिर में बता दीजिए, सम्राट चौधरी जी से आप कह रहे बिहार संभाल नहीं रहा है, नए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस चीजों को लेकर के भी काफी घमासान मचा हुआ है। आपको क्या लगता है नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखें, सम्राट चौधरी जी को, चिराग पासवान जी को, या किसी और ने? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चिराग जी भी बेहतर है, सम्राट चौधरी भी बेहतर है, नित्यानंद राय जी भी बेहतर है और नीतीश कुमार जी के लड़के निशांत कुमार भी बेहतर है। अब उनकी चीज है, वो जिसे बना सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, भला बिहार का होना चाहिए। बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, पलायन कम हो। आज हमें आपको दिल्ली आना पड़ता है कमाने खाने के लिए। अगर बिहार में ही रोजगार होता तो क्या आप हमसे दिल्ली में सवाल कर रहे होते? आप भी बिहार में होते, हम भी बिहार में होते। तो कह रहे आज रोजगार नहीं है बिहार में। नए बिहार का, नए युग का शुरुआत होंगे बिहार में नए मुख्यमंत्री के साथ। देखिए, सब कहावत है, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं चुनाव से पहले कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी डबल इंजन सरकार की भागीदारी में रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना भ्रष्टाचार का है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ जो है जिसको जो है ना कहा जाता है जो ना क्राइम कैपिटल है बिहार। आज भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, मंत्री जी के घर में चोरी हो जा रही है।